आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और इस वक्त आप देख रहे हैं ऑटेक्स टीवी। मैं संतोषी और एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिव्यांगों की सुविधा के लिए 20 हवाई अड्डों पर लगाई एम्बुलेंस। साथ ही उड़ीसा के गंजाम शहर में 115 लापता बच्चों को बचाया गया। भारत में लॉन्च हुई नई क्रूजर बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को देगी टक्कर। टोयोटा फॉर्च्यूनर कीमतों में एक बार फिर हुआ इजाफा। कराए दर्ज, आईआईटी ने 3 वर्ष में 1535 पैटेंट, इनमें से 59 को उत्पादों में बदला गया। यूजीसी अब नौकरी संग पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। पेशेवर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिषद ने नियमों में किया संशोधन। हुई बंद पंजीकरण योजना। साथ ही अग्निपथ में वायुसेना को मिले 7.5 लाख आवेदन। सिलेंडर में बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी को लगा झटका। रसोई गैस में आज से 50 रुपए की होगी बढ़ोतरी। बढ़े एसी कोच ट्रेनों में, साथ ही कम किए गए स्लीपर और जनरल डिब्बे। डीएसआईआईडीसी की लापरवाही से करोड़ों का नुकसान। बवाना नरेला औद्योगिक क्षेत्र को सेवाएं देने में विफल। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार। नुपुर शर्मा का बयान बनेगा मुद्दा। गूंजेंगी 35 सांसदों के सवाल। एजबस्टन टेस्ट में 7 विकेट से जीत हासिल कर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ सीरीज 2-2 बराबर। बारिश के मौसम में बच्चों में सबसे ज्यादा फ्लू वायरल फीवर, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियों होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। कोरोना ने पकड़ी एक बार फिर रफ्तार। 13,086 आए नए मामले सामने, साथ ही हुई 19 की मौत। चुनाव के प्रथम चरण में 133 नगरीय निकायों में बुधवार को मतदान होगा। इस दिन 11 महापौर और 2808 पार्षद चुनने के लिए 1.4 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकारी का प्रयोग करेंगे। मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2000 के तहत प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। केंद्र के सुगम्य भारत अभियान के तहत 20 हवाई अड्डों पर दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस लगाई गई है। दिव्यांग मामलों के विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन हवाई अड्डों में विजयवाड़ा, कानपुर, पोर्ट ब्लेयर, जोधपुर, बेलगाम, सिलचर, झारसुगुड़ा, राजकोट और हुबली शामिल है। उन्होंने बताया कि भारत के 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 59 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 अब दिव्यांगजन सुलभ सुविधाओं से सुसज्जित है। 115 बच्चों को बचाया गया। ओडिशा के गंजाम जिले से लापता बच्चों में कम से कम 115 का जनवरी से अभी तक पता लगाया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश राय ने बताया कि एक विशेष अभियान के तहत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से 23 लड़कियों को बचाया गया। कीवो इंडिया ने कुछ हफ्ते पहले बाइक को प्रदर्शित करने के बाद अपनी नई के लाइट क्रूजर मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च कर दिया है। केवाई के लाइट 250वीं बाइक के भारतीय बाजार में एक्स शोरूम कीमत 2.89 लाख रुपए तय की गई है। यह बाइक 3 कलर ऑप्शन में उतारी गई है। टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी की परी लाइन अब की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। कंपनी ने एसयूवी के दाम इस बार 1.14 लाख रुपए तक बढ़ाए हैं। नई कीमत बढ़ोतरी के बाद एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत पर 32.40 लाख रुपए से 39.57 तक है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक पेटेंट दर्ज कराए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन पेटेंट का कुल वाणिज्यिक मूल्य 13,021 करोड़ रुपए है। देश के सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने पिछले 3 वर्ष में 15,035 पेटेंट दर्ज या पंजीकृत कराए हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक
पेटेंट दर्ज कराए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन पेटेंट का कुल वाणिज्यिक मूल्य 13,021 करोड़ रुपए है। संसदीय समिति को उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि IIT राष्ट्रीय महत्व के संसाधनों के शोध और नवाचार के क्षेत्र में सबसे अधिक काम करते हैं। इनमें से 59 पेटेंट को प्रक्रियाओं और उत्पादों में बदला गया है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने यह जानकारी शिक्षा, महिला, बाल, युवा व खेल संबंधी स्थायी समिति को दी है। यह रिपोर्ट सोमवार को राज्यसभा के सभापति को सौंपी गई है। यूजीसी काउंसिलिंग ने PhD नियमों में संशोधन किया है। 13 जून को आयोजित काउंसिलिंग की बैठक में यूजीसी रेगुलेशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD 2022 ड्राफ्ट को पास कर दिया। IIT और औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले प्रोफेशनल अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम PhD भी कर सके। अब तक उन्हें इसके लिए विदेशों का रुख करना पड़ता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेशनल को आगामी शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 से पार्ट टाइम PhD का मौका मिलने जा रहा है। वायुसेना में बतौर अग्निवीर भर्ती होने को लेकर युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि उसे मंगलवार 5 जुलाई 2022 तक अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 7.5 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है। आम आदमी को फिर से महंगाई का झटका लगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मामूली राहत मिली है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 1093 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में आज से 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1093 रुपए होगी। वहीं 5 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हो गई है। ट्रेनों में अब धीरे धीरे किफायती सफर सपना हो जाएगा। अब 22 कोच ब्रेक में 7 की जगह 2 स्लीपर कोच लगाए जा रहे हैं। AC3 में 4 कोच ज्यादा लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 300 से ज्यादा यात्रियों को स्लीपर व जनरल की जगह AC कोच में जाना होगा। इस हिसाब से गोरखपुर की दिल्ली की यात्रा करने में 2 गुना से ज्यादा किराया देना पड़ेगा। रेलवे ने खामोशी से ट्रेनों में स्लीपर व जनरल कोच की संख्या आधे से कम करके AC कोच बढ़ाने का निर्णय लिया। CAG ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की ऑडिट रिपोर्ट में दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। नूपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट को दी संसदीय पीठ की कड़ी टिप्पणियों भी इस सत्र में मुद्दा बनेगी। इस मामले में दोनों पक्षों ने सवाल लगाए। सत्ता पक्ष के एक सांसद की और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार की राय मांगी। संसद के 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच नुपुर शर्मा प्रकरण पर टकराव की जमीन तैयार हो गई है। इसके अलावा नुपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यता पीठ की टिप्पणियों पर भी कुछ सदस्यों ने कानून मंत्रालय से संबंधित सवाल लगाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें क्रिकेट टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए भारतीय टीम के ICC विश्व चैंपियनशिप के 2 अंक काट लिए गए, जिससे वो अंक तालिका में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से नीचे आ गए। भारत तालिका में अब 4थे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को सुनने के लिए बने रहें ऑटेक्स टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत।